हाय फ्रेंड्स, अभी दो तीन तरह के समस्या चल रहे हैं। नंबर एक कि जिन बच्चों को एडमिशन अभी नहीं मिला है तो वो अब क्या करें। अगर उनका बजट इंडिया के हिसाब से है तो उनका एडमिशन अभी भी इंडिया में स्टे वैकेंट राउंड में हो सकता है। नंबर दो, अगर उनका बजट नहीं है तो क्या वो तैयारी करे। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो श्योरली तैयारी करे। अगर वो एक दो ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप है तो वो एमबीबीएस अब्रॉड को चूज कर सकते हैं। उनके लिए जो है अब्रॉड में ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, जॉर्जिया और भी बहुत सारे कंट्री जहां आप जो है जा करके इंडिया के पैटर्न के हिसाब से सब कुछ सेट किया गया है कि 6 साल के अंदर में ही आपका 1 साल का इंटर्नशिप करा दिया जाएगा। और उसी के हिसाब से जब आप ये कीजिएगा तो आपका जो टोटल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन रहेगा इंडिया और एब्रॉड मिला करके 7 साल का टोटल रहेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो 6 साल का आपका टोटल कोर्स हो गया विथ इंटर्नशिप, और 1 साल का इंटर्नशिप आपको इंडिया में देना पड़ेगा जो कि नया नॉर्म्स 2021 के हिसाब से आज के डेट में रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अपना एडमिशन विदेश में करवाना चाहते हैं, विदेश में कराने के लिए आपके लिए नीट क्वालिफाइड मस्ट जरूरी है, क्योंकि आपको विदेश में जब आप कोर्स कंप्लीट कीजिएगा तो आने के बाद आपको एफएमजी का एग्जाम देना पड़ेगा। और एफएमजी का एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो नीट क्वालिफाइड हो, और नीट क्वालिफाइड अगर नहीं रहेगा तो आपको जो है नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इंडिया का, वो आपको एफएमजी के एग्जाम में बैठने ही नहीं देगा। तो इसके लिए ही नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है कि हम वहां से आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना है। तो नीट का एग्जाम पास होना एकदम मस्ट जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीट अनक्वालिफाइड को भी विदेश में एडमिशन करवा देते हैं, और ये एक बहुत ही गलत चीज है। कल के डेट में जब आपके बच्चे वहां से आएंगे तो वो इंडिया के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। इंडिया के लिए एलिजिबल होने के लिए नीट क्वालिफाइड करना मस्ट जरूरी है। अगर आप मस्ट जरूरी चीज नहीं कीजिएगा तो आप जो है रेस से बाहर ऑटोमेटिक हैं। तो आपको नीट क्वालिफाइड होकर के ही बाहर में एडमिशन लेना है, पहला चीज। दूसरा चीज, वहां का कैरिकुलम आपको एक बार देख लेना है कि 6 साल के अंदर इंटर्नशिप जोड़ा हुआ है या नहीं। तीसरा जो है, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो रही है कि नहीं। इन सभी चीज को अगर आप देख लेते हैं, बाकी जो छोटे मोटे जो है कम ज्यादा चीज है, खाने पीने की जो समस्या है, वो लगभग अब किसी भी कंट्री में ऐसा दिक्कत है नहीं। हर जगह इंडियन मेस की सुविधा उपलब्ध है। तो आप इन सब चीज के लिए रिलैक्स रहिए। बच्चे को इस बस एक चीज के लिए फोकस कीजिएगा, जो भी बच्चे जा रहे हैं वो वहां जाके पढ़ाई करें और वहां के जो है कोर्स में 8 CGPA लाए, ताकि आपको जो है एफएमजी एग्जाम जब दें तो सब कुछ आसान लगे और आप एफएमजी निकाल लें। क्योंकि 30% से ज़्यादा एफएमजी का रिजल्ट है नहीं। तो अगर आप उसके अंदर आना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। तो आप मिल करके जुल करके जैसे करना हो पढ़ाई जरूर करना है। घूमना फिरना होता रहेगा जिंदगी भर। एक बार आप डॉक्टर बन जाइएगा तो फिर घूमते रहिएगा, उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है। तो हमारे तरफ से अगर आप विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कीजिए और हमारी कंपनी आपको सारी चीज करवा के देगी। वीजा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ हमारी तरफ से करवा के दिया जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी कंट्री में एडमिशन लो, नेपाल में एडमिशन लीजिएगा तो आपको वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।